की कहानी शुरू होती है द हैंडसम बॉय गिल से, जो एक छोटी सी ग्रुप का लीडर है जिसमें उसके दो पागल दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। गिल अपने स्कूल में प्ले बॉय के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता रहता है। इस बार ये एक बेवकूफ सी दिखने वाली लड़की को बहकाने की कोशिश करता है। हालांकि उस लड़की की फ्रेंड उसे गिल के बारे में सब कुछ बता देती है, फिर भी वो उसके बहकावे में आकर उसके साथ डिनर पर जाती है। क्योंकि गिल उसको अभी भी अपनी बातों में फंसा रहा होता है, इसलिए वो उसको पसंद करने लगती है और उसके साथ थिएटर जाकर मूवी देखने को भी तैयार हो जाती है। वहाँ गिल इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे किस करने लगता है। यही गिल के बारे में पता चलता है कि वो अपनी स्कूल की सारी लड़कियों को फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन असल में वो स्कूल का एक लूजर होता है जो स्कूल की कुछ गैंग से बहुत ज्यादा डरता है। एक दिन सोल से ट्रांसफर लेकर उनके स्कूल में एक नई लड़की आती है जिसका नाम होता है सोही। सोही को देखकर स्कूल के सारे लड़के और इवन गिल भी बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। पर यहाँ कोई पर्सन होता है जिसको इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो थी सुक, जो स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल गैंग की लीडर होती है। जब गिल गुजर रहा होता है तो वो गिल को बातें करने के लिए मजबूर करती है और पूछती है कि तुम स्कूल की सारी लड़कियों को फंसाते हो, पर तुमने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। गिल उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, इसलिए वो उसको फोर्स करती है कि तुम्हें आज रात मेरे घर डिनर पर आना होगा। सुक रात को एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर और बहुत सारा मेकअप करके अच्छे से तैयार हो जाती है। अब वो बहुत देर से इंतजार कर रही होती है, तभी कोई आता हुआ दिखता है, लेकिन ये गिल का एक सिली फ्रेंड होता है जो गिल के बदले आता है। इसे देखकर सुक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये सुक से दोस्ती करने की कोशिश में उसे टच करने लगता है, जिससे सुक पूरी तरह पागल होकर उसे इतना मारती है कि जब तक उसके मुंह से खून ना निकलने लगे। अगले सीन में दिखाई देता है कि दो स्कूल्स की गैंग के बीच एक बड़ी फाइट हो रही है, जिसमें गिल के स्कूल का गैंग लीडर हार जाता है और दूसरी स्कूल गैंग का लीडर ग्वेंग जीत जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ गिल भी ये फाइट एंजॉय कर रहा होता है। तभी फाइट खत्म होने के बाद सुक वहाँ आती है और गिल को ढूंढती है। गिल उसे देखकर हड़बड़ा जाता है एंड फिर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, क्योंकि उसको एक गैंग का लड़का सिक पसंद करता है। वो दोनों यहाँ ज्यादा बातें नहीं कर पाते क्योंकि ग्वेंग गिल को अपने पास जल्दी से आने के लिए बोलता है। वो गिल से पूछता है कि क्या तुमने सुक के साथ कुछ गलत किया है। गिल मना करता है, लेकिन वो फिर भी उसे पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और गिल दोबारा अपनी वही प्ले बॉय गेम स्टार्ट कर देता है। इस बार वो सोही को फंसाने की सोचता है और उसे डिनर इनविटेशन देता है, पर वो वहाँ नहीं आती। गिल दोबारा अपना लक आजमाता है और वो सोही से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसी दौरान सुक भी कुछ तरकीबें आजमाती है। वो गिल की फ्रेंड को फोर्सफुली पकड़ के उससे पूछती है कि गिल को क्या पसंद है और क्या नहीं, और उसे कुछ बातें पता चलती है। इसलिए बाद में वो गिल को ब्रांड न्यू शूज गिफ्ट करती है जो उसे चाहिए थे। अब गिल सुक के पास जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं आता जो इसने किया था, पर शूज वापस नहीं करता, वो इन्हें अपने पास ही रखता है। अगले दिन पता चलता है कि गैंग लीडर ग्वेंग जान जाता है कि गिल को सुक ने नए शूज गिफ्ट करे हैं जो इसे पसंद नहीं आते, इसलिए वो इसे फोर्स करता है कि ये शूज तुम मुझे दे दो। दूसरी तरफ गिल का ध्यान सोही पर ही था। वो डे बाय डे सोही की अटेंशन पाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, दूर से ही इसका ध्यान रखकर। वो उसे कुछ प्रेजेंट्स भी देता है। अब एक दिन इनकी खेतों में फार्मिंग क्लास होती है, लेकिन क्योंकि सोही को कभी खेतों में जाने की आदत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ संभल कर नहीं चल पाती और इसे एक लीच काट लेती है। तभी जल्दी से गिल उसकी मदद करने आता है और कुछ ज्यादा ही मदद कर देता है, और साथ ही वो उसको घर तक भी छोड़ने जाता है, जहाँ जाते हुए वो अंधेरे रास्ते को अपनी बाईसाइकिल की लाइट से रोशन कर देता है। ये चीज सोही को बहुत पसंद आती है, इसलिए तब से सोही फाइनली उसके साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, और साथ ही वो उसके साथ एक कैजुअल डेट पर भी जाती है। पर वहाँ एक्सीडेंटली सुक उन्हें देख लेती है, जिस कारण सुक बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। अब शाम को जब वो दोनों दोबारा एक डेट पर जाने वाले होते हैं, तभी गिल वियर्डली बिहेव करने लगता है। वो सोही के करीब आने की कोशिश करता है, पर सोही स्कूल की दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी। वो इस कारण बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। एक दिन क्लासरूम में सुक देखती है कि सोही के बैग में एक सिगरेट पैकेट रखा है, तो फिर वो उसके पास आती है और उसे वार्न करती है कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। वेट, बट अभी तक तो लग रहा था कि सोही इस मूवी की मेन गर्ल है। अब सोही उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुमसे प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों स्कूल के टॉयलेट में जाते हैं, जहाँ वो सुक को कहती है कि तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए, और भागते हुए उस पर अचानक से हमला करती है। इन दोनों के बीच बिना रुकावट के बहुत देर तक फाइट होती रहती है। फिर कुछ समय बाद गिल वहाँ आ जाता है और इन दोनों को छुड़वाता है।
सोही उसके आने पर ऐसे दिखाती है जैसे कि वो बहुत इनोसेंट है एंड उसकी कोई गलती ही ना हो। अब इन दोनों को इनके पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ इनके पेरेंट्स अपनी अपनी डॉटर के डिफेंस में आर्ग्यू करने लगते हैं। इस सिचुएशन से तंग आकर सुक चिल्लाती है और स्कूल छोड़कर चली जाती है। मूवी में आगे पता चलता है कि रात को सुक अपने घर ना जाकर गिल के घर चली जाती है। अब गिल भी यहाँ आ जाता है। तब तक सुक सो चुकी होती है। गिल सुक को सोता देख उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। तभी सुक जगती है और ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि सोही इन्हें देख लेती है और अब वो गिल को और भी ज्यादा हेट करने लगती है। इस बारे में सोही से ग्वेंग को भी पता चल जाता है। इसीलिए अगले दिन ग्वेंग और उसकी गैंग गिल को ढूंढने लगते हैं। कोई भी गिल को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, सब उसे छोड़ देते हैं, इवन उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी। जब वो लोग गिल को मार रहे होते हैं तभी सुक आकर उसे बचाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सबको देख लूंगी, और सुक के कारण गिल बच जाता है। अब वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं तभी वो दोनों अपने पास्ट को याद करते हैं कि दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, बट सिर्फ तब तक जब तक गिल के फादर अब्रॉड से वापस नहीं आ जाते। उस दिन गिल की माँ अचानक से घर छोड़ देती है और उसके फादर ड्रंक होते हैं एंड सुक की मदर उन्हें घर पहुंचाती है। तभी से गिल सोचता है कि उसके फादर ने उसकी माँ के साथ चीट किया है सुक की मदर की वजह से, इसलिए वो सुक को उसकी माँ की वजह से तब से हेट करता है। यही कारण होता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और इवन उसका दोबारा फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। गिल सुक से ये भी पूछता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो, पर सुक को ये बताने में शर्म आती है कि उसको उसके बचपन की अच्छाइयों के कारण पसंद करती है और प्यार करती है। वो उसे अपने प्यार का कोई कारण नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में दिखता है कि ग्वेंग सेटिस्फाई नहीं होता जो भी उसने गिल के साथ किया था, इसलिए वो सोही को डराने धमकाने की सोचता है। एक दिन ग्वेंग अपनी गैंग के साथ सोही को पकड़कर उसे बुरी तरीके से परेशान करता है गिल से बदला लेने के लिए। वहाँ उनके टीचर भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो सोही को बहुत परेशान कर चुके होते हैं। अब जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो गिल उसके घर के सामने वेट कर रहा होता है उसे प्रेजेंट देने के लिए, पर वो गिल को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि जो भी ग्वेंग ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें उसे मार देना चाहिए। ये जानने के बाद गिल ग्वेंग को बहुत बैडली मारना चाहता है, इसीलिए वो उस पर छुपकर नजर रखने लगता है और साथ ही अपने आप को फाइट के लिए ट्रेन भी करता है। पर जब फाइनली वो दिन आता है तो वो एक डरपोक की तरह बिहेव करता है। उसके पास ग्वेंग को टच करने तक का करेज नहीं होता। इसके उलट वो लोग ही इसे बुली करने लगते हैं। जब वो बच बचाकर घर पहुंचता है तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम क्यों पिटे हो। वो अपने फादर को सही से जवाब नहीं देता, इसलिए उनके बीच भी फाइट हो जाती है, जिसमें एक्सीडेंटली गिल ये बोल देता है कि तुम्हारी वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। गिल का एक भाई भी होता है जो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और उसको सब एक्सप्लेन करता है कि चीटिंग फादर ने नहीं बल्कि मॉम ने करी थी। और फिर भी उनके फादर उनकी माँ को बहुत प्यार करते हैं और अब तक इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वो वापस लौट आएगी। ये सच जानकर गिल बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ सुक को पता चल जाता है कि ग्वेंग ने उसे दोबारा बुली किया था। वो गिल की बहुत चिंता करने लगती है, इसलिए वो ग्वेंग को कहती है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर ग्वेंग मान तो जाता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपनी गैंग छोड़कर जाना होगा और साथ ही अपनी गैंग को मेरे हवाले करना होगा। सुक इस कंडीशन को मान जाती है। जब ये बात सुक की गैंग मेंबर्स को पता चलती है तो वो उसे पीटने जाते हैं। दूसरी तरफ गिल अपने स्कूल जाते हुए अभी भी निराश होता है। वहाँ वो ग्वेंग से मिलता है, बट इस बार ग्वेंग उसे नहीं मारता। वो सिर्फ ये सच बता देता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गिल खुद पिट रही है। तभी दिखता है कि सुक की गैंग उसे बहुत बुरी तरह से मार रही है, लेकिन सुक फाइट बैक नहीं करती। ये सच जानने के बाद गिल अचानक से ग्वेंग को किक्स एंड पंचेस मारने लगता है। उन दोनों के बीच तब तक फाइट होती है जब तक कि वो दोनों ट्रेन से एक नदी में नहीं गिर जाते। जब गिल को होश आता है तो वो वहाँ से भागते हुए सुक को मिलने जाता है, पर जब वो उसके घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सुक यहाँ नहीं है, वो सोल जा चुकी है। इससे गिल और भी ज्यादा निराश और दुखी हो जाता है जो भी आज तक उसने सुक के साथ किया था। अब मूवी के लास्ट पार्ट में गिल अपने स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है। उसी दिन उसे सोही से लंच का एक इनविटेशन आता है। सोही वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है, पर वो वहाँ नहीं जाता, लेकिन वो उसके लिए पहले से ही फूड ऑर्डर करवा के रख देता है। दूसरी तरफ सुक दोबारा दिखती है सोल की एक फैक्ट्री में काम करते हुए। आगे दिखता है कि गिल वहाँ उससे मिलने पहुँच जाता है, एक वेडिंग सूट में, एक फ्लावर बकेट के साथ। अब और इंतजार करे बिना वो जल्दी से सुक को प्रपोज कर देता है एंड बाद में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। एंड यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। And guys, if you really like my explanation, then please like and do subscribe my channel. And thank you for watching.